Hello students, welcome back to our English class. Today we are going to study a very interesting story from class 10th CBSE board, A Dream of Surgery. So this is a story about a dog, love and an important life lesson. What is the lesson? Too much of anything is very bad for us. So let's begin a story, A Dream of Surgery. So here you can see in the box that there is a small introduction. What is the story? Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? Now you should understand that surgery. What is the word is here? Surgery. So surgery does not mean an operation. It actually means a successful treatment. So this story is about a vet, doctor of animals, a rich lady, Mrs. Pumphrey, and her pet dog, Tricky. So there are three characters you can see in the story, and let's start the story. I was really worried about a Tricky this time. So who is saying this? The author of the story. So I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. Whose appearance? That dog, pet dog appearance. Shocked. किसको shock हुआ है वहाँ पे? I means who is the narrator of the story? The narrator of the story is Harriet. The name of the narrator is Mr. Harriet. So he was shocked at the appearance of the pet dog. He had become hugely fat. कौन फैट हो गए यहाँ पे? Hugely fat. He means यहाँ पे जो pet dog है उसका नाम क्या है? What is the name of the pet dog? Tricky. Like a bloated sausage with a leg at each corner. उसके legs भी नहीं दिख रहे थे, इतना उसका पेट फुला था और उसकी वजह से उसके जो leg है जैसे टेबल के जो कॉर्नर के लेग रहते हैं उस टाइप का लेग उसको दिख रहा था बिकॉज ऑफ दैट फैट एंड ह्यूजली फैट साइज ऑफ दैट डॉग. सो हिज आईज, उसके आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, लाल और उसके आंखों में थोड़ा पानी भरा हुआ था. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. तो वो सीधा देख रहा था क्योंकि वो इतना मोटा था कि उसको ऐसा आजू बाजू देखने को भी थोड़ा तकलीफ हो रहा था. तो ही इज लुकिंग स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. तो उसकी जबान मुंह से लटक रही थी. मिसेस पंपरी हैस्टन टू एक्सप्लेन. तो उसने थोड़ा जल्दबाजी किया एक्सप्लेन करने के लिए. किसने? द मिस्ट्रेस, मालकिन जो थी उस डॉग की जिसका वो पेट डॉग था. तो उसका नाम क्या था उस मालकिन का? मिसेस पंपरी. हैस्टन टू एक्सप्लेन. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. तो उस डॉक्टर को जो भी वेटरनरी सर्जन है उसको बता रही है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट पेट डॉग. सो ही वाज लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. तो वो एनर्जेटिक नहीं है, ये कंप्लेन कर रही है उसका. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन. तो उसको मल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, जो खाना उसको वो खाता है डॉग, तो उसका प्रॉब्लम है. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो उसको सुधारने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मील है उसका डेली मील, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा, लिटिल, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा मैं उसको खिला रही हूँ. सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल. सो ये दो आइटम उसको खिला रही हो जो न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए उसका, तो उसका प्रॉब्लम है इसलिए वो दे रही है. एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. उसको नींद आने के लिए क्या दे रही हो? हॉर्लिक्स एट नाइट. नथिंग मच रियली. ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही वो ऐड कर रही है. खाना भी दे रही है और ऊपर से क्या कर रही है, ये न्यूट्रिशन जो है एक्स्ट्रा उसको खिला रही है. हॉर्लिक्स एंड कॉड लिवर ऑयल, माल्ट. एंड डिड यू, उसके ये सुनने के बाद वो मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर है, पेट एनिमल डॉक्टर, तो क्या कर, उसने क्या क्वेश्चन किया? एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो उसने पहले उसको सजेशन दिया है कि यू हैव टू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, उसको मीठा नहीं खिलाना है.
तो उसकी अगर तबीयत ठीक करनी है तो यू शुड नॉट ऐड स्वीट थिंग्स इन हिज मील। बट उसका रिप्लाई क्या है, किसका, मिसेस हम्फ्री का, जो उसकी मालकिन है डॉग की। वो बोले ओ आई डिड फॉर अ बिट, उसने रोका है, स्वीट थिंग्स उसको नहीं दे रही, लेकिन कितना, थोड़ा सा उसने कम किया है, नॉट ऑल। जो उसको सजेशन क्या था कि पूरा कट करना है, लेकिन उसने थोड़ा कट किया है, थोड़ा बचा के रखा है। बट ही सीम टू बी सो वीक, व्हाट इज द रीजन, क्यों उसको थोड़ा ही कम किया है उसने स्वीट, बिकॉज ही सीम टू बी सो वीक, बहुत वीक उसको लग रहा है। आई हैड टू रिलेंट, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, वो देना पड़ रहा है। ही डज लव आइसक्रीम, सॉरी ही डज लव क्रीम केक्स, सो उसको क्या पसंद है, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, जो क्या है, स्वीट्स है, उसको स्वीट ही पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, तो उसको मैं मना नहीं कर सकती क्योंकि ही लाइक्स क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। सो उसको मैं स्वीट चालू ही रखा है उसको, जो डॉक्टर के सजेशन के बाद भी उसने वो सुना नहीं डॉक्टर का। सो आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, आई मीन्स यहाँ पे कौन है, मिस्टर हैरियट जो नरेटर है, जो डॉक्टर है। लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, जो डॉग था उसकी तरफ उसने देखा ये सुनने के बाद। दैट वाज द ट्रबल, वही उसका प्रॉब्लम था कि खाने का जो भी है उसको अच्छी तरह से नहीं हो रहा था फिर, तो उसकी वजह से उसका मोटापा बढ़ रहा है। तो ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, तो उसका एक ही प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, गलती है। ट्रिकी मीन्स कौन, जो डॉग है, पेट डॉग, तो उसका एक ही प्रॉब्लम है, क्या, उसके पास लालच है। क्या लालच है, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, तो खाना खाने के लिए कभी मना नहीं कर रहे वो। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी खा सकता है, दिन में, रात में, जब भी खाना। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैड नॉट मेंशन, कि उसको लग रहा है कि ये पंपरी ने जो पहले बताया कि मैंने ये खाने में दे रही उसको मील के बीच में, ये हॉर्लिक्स दे रही, वो ऑयल दे रही है, सो ये सब मेंशन किया उसने, लेकिन और क्या क्या चीजें दे रही है वो, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया उसने बताने में, तो हैड नॉट मेंशन पंपरी। सो दैट इज आल्सो वन प्रॉब्लम। So are you giving him plenty of exercise? Again, doctor asking one next question to that lady, Mrs. Pumphrey. Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walks with me, as you can see. What is the reply of that lady? डॉक्टर को क्या बोल रही है, he has his little walks, थोड़ा चलता है मेरे साथ, आप देख रहे हो उसको, you can see. But Hoggins द गार्डनर, तो वहां पे एक गार्डनर काम कर रहा है उसके गार्डन में, किसके गार्डन में, उस लेडी के गार्डन में। सो वो क्या कर रहा है, हैज बिन डाउन विथ लम्बेगो, लम्बेगो मीन्स यहाँ पे क्या है, एक डिसीज है, कमर का दर्द है उसको। किसको कमर का दर्द है, हॉगिन को, हॉगिन को कमर का दर्द है, जो गार्डनर है, उसकी वजह से वो डॉग का क्या प्रॉब्लम हुआ है। सो देयर हैज बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो रिंग थ्रोइंग जो भी गेम खेलते हैं डॉग के साथ, तो वो कौन खेल रहा था, गार्डनर खेल रहा था, तो उसका कमर का दर्द का प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट प्लेइंग दैट गेम। सो दैट इज वन एक्सरसाइज वहां पे उसका रुक गया है। सो दैट इज द रिप्लाई ऑफ दैट लेडी। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ मिसेस हम्फ्री, दिस इज मिस्टर हैरियट एंड दिस इज ट्रिकी मेल डॉग। यू कैन सी इट्स लेग्स, डॉग के जो भी लेग्स है कैसे बहुत छोटे हैं और पेट बहुत फुला हुआ है, एंड जबान ऐसी बाहर आई यहाँ पे। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द डॉग। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ है अभी, आई मीन्स मिस्टर हैरियट, वो क्या कर रहा है, डॉक्टर जो भी है जानबूझकर सख्ती से बोल रहा है, उसका आवाज अभी कैसा है, सीरियस है, थोड़ा सख्त बनने की यहाँ पे कोशिश की है उसने। नाउ आई रियली मीन दिस, ओके, जानबूझकर वो सख्ती से बोलता है ताकि मिसेस पंपरी उसकी बात गंभीरता से ले। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप उसका खाना कम नहीं करेगी और उसे ज्यादा व्यायाम नहीं देगी तो वह बहुत बीमार हो सकता है। सो दैट इज द सजेशन फ्रॉम दैट डॉक्टर। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट।
सो ये डॉक्टर चेतावनी देता है उसको कि ज़्यादा खाना कितना ट्रिकी के लिए खतरनाक है, एंड आपको अपना दिल कठोर करना है। जो भी उसको उसकी दया आती है कि उसको चॉकलेट पसंद है, उसको केक पसंद है, क्रीम केक, तो उसको दे रही है, तो वो क्या सजेशन दे रहा है उसको कि यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, कठोर करो थोड़ा अपने दिल को, और उसे सख्त डाइट पर रखना, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, सख्त डाइट चाहिए उसको। सो यह डॉक्टर कह रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्यार नुकसानदायक होता है, तो ज़्यादा प्यार भी अच्छा नहीं है। सो मिसेस पंपरी रंग हर हैंड्स, चिंता में अपने हाथ मसलने लगती है। जो भी पंपरी है, मिसेस पंपरी मिस्ट्रेस की मसलने लगी है उसके हाथ, बिकॉज शी इज इन टेंशन, शी वरीड अबाउट दैट डॉग। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, वो बहुत परेशान है लेकिन डॉक्टर की बात मानने को तैयार है। आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। यह बहुत कठिन है अपने पालतू जो भी एनिमल है को कम खाना देना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज हम उसको प्यार करते हैं, उसका केयर करते हैं, और उसको पता है उसको खाना ज़्यादा चाहिए, फिर भी हम कम खाना देते हैं जानबूझ के, बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वह भावुक हुई है, अपने डॉग को भूखा नहीं देख सकती वो। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. सो वह तुरंत वहां से चली गई, जैसे कि वह नई दिनचर्या जो भी है लागू करने के लिए उसने निश्चय किया है। सो आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कंसर्न। यहाँ पे मिस्टर हेरियट क्या कर रहा है, मैं उनकी स्थिति को चिंता के साथ देखता रहा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat। टॉटरिंग में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ट्रिकी कैसे चल रहा है, लड़खड़, बिकॉज ही इज सो हेवी एंड ही कैनॉट वॉक इजीली बिकॉज ऑफ दैट हेवीनेस इन हिज ट्वीड कोट। ओके, वह बहुत कमजोर और मोटा हो गया था। सो ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसके पास जो भी कपड़े का पूरा इतना पूरा संग्रह, जो भी बहुत ज्यादा उसके पास कपड़े थे, कोट, रेनकोट आदि सब था उसके पास, फॉर द कोल्ड वेदर। ओके, एंड रेनकोट आल्सो फॉर द वेट डेज। सो ये सब उसके फैसिलिटी उसके पास बहुत है। यह दिखता है कि उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला गया है। स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। वह मुश्किल से चल रहा था और उसका शरीर ढीला पड़ गया था। ओके, आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी। मुझे लगा कि जल्दी ही मिसेस पंपरी का फोन आएगा, बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन ऑफ द डॉग, क्योंकि उसको चलना भी नहीं आ रहा है, और जो भी खाने का जो भी उसका प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जल्दी उसका फोन आएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। ओके, बहुत जल्दी उसका फोन आ गया मिसेस पंपरी का। मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉट। कुछ ही दिनों में उसका फोन आ गया, एंड मिसेस पंपरी वॉज अ डिस्पॉट, मीन्स वेरी टेंशन में थी, वो परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट डॉग इज नॉट ईटिंग एनीथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, यहाँ तक कि उसका पसंदीदा खाना भी नहीं, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। तो उसको अनदर प्रॉब्लम क्या हुआ है, उसको बार बार उल्टी हो रही थी। खाना भी नहीं खा रहा है, उल्टी भी हो रही है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। तो वह सारा समय क्या कर रहा है, लेटा रहता है और हाँफता रहता है। डॉग जैसे हाँफता है वैसे, पेंटिंग मीन्स हाँफता रहता है डॉग। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। वॉक को जाने के लिए भी उसका मन नहीं कर रहा है, टहलने के लिए नहीं जा रहा है वो, और जाना भी नहीं चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करने का उसका मन नहीं है। सो आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो डॉक्टर ने पहले ही उसके बारे में सोच रखा है एडवांस में, बिकॉज दैट इज अ सीरियस इशू। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। तो एक ही उपाय था, क्या उपाय है कि उस ट्रिकी को घर से बाहर ले जाना है, उस घर में नहीं रखना है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से मिस्ट्रेस। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उसे लगभग कितने दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा, अस्पताल में रखना होगा, 15 दिन के लिए उसने बोल दिया उसको, मिस्ट्रेस को सजेस्ट किया। 15 फोर्थ नाइट मीन्स कितना दिन, 15 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन।
द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, यहाँ पे क्या है, बेचारे में लगभग बेहोश हो गई। सून का मीनिंग यहाँ पे क्या है, बेहोश हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। ओके, वह सोचती थी कि ट्रिकी उसके बिना दुखी होकर मर जाएगा। पाइन मीन्स यहाँ पे क्या है, दुखी, बिकॉज उसकी मिस्ट्रेस उसके साथ नहीं है, इसका दुख उसको हो जाएगा और वो रह नहीं सकेगा उसके बिना। सो ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, क्योंकि अगर उसने दिन भर उसको नहीं देखा तो वो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, मैंने सख्त निर्णय लिया है। किसने, डॉक्टर ने। फर्म मीन्स सख्त। ओके, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी को बचाने का यही एक तरीका था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। ओके, तो यहाँ पे जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है वहाँ पे मीनिंग मैंने बताया है आपको। सो दिस इज द वी कैन से एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफ। एंड ये कंडीशन जो हुआ है उसका, उसने डॉक्टर ने क्या ट्रिक यूज किया है फॉर ट्रिकी, कि उसको क्या किया, उसने हॉस्पिटल करने के लिए 15 दिन का समय लिया है और उसको वहाँ से निकाला है, और उसका यही एक रास्ता है लास्ट का। सो अत्यधिक प्यार भी हानिकारक हो सकता है। संतुलित जीवन रखना चाहिए, खाना भी होना चाहिए, उसके साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। सो ट्रिकी की बीमारी का असली कारण क्या था, खाना ही था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, एंड जल्दी उसको लेके जाना चाहिए। फॉलोड बाय मिसेस पंप्रीज वेलिंग। वेलिंग मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसेस पंप्री रो रही है वहाँ पे ट्रिकी का। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप इन अ ब्लैंकेट। तो कंबल जो भी है, ब्लैंकेट को हम कंबल बोलते हैं, तो कंबल में उसको लपेट कर कार की ओर ले जा रहा है वो डॉक्टर, उसको ट्रिकी को। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. So ये सब चीज़ें जो डॉग की है वो उसको प्रोवाइड किया है किसने, मेड्स ने। सो मिसेस पंपरी बहुत दुखी थी, लेकिन डॉक्टर ट्रिकी को इलाज के लिए ले जा रहा है कंबल में लपट के। तो पूरा स्टाफ जाग गया और जल्दी जल्दी ट्रिकी का सामान इकट्ठा करने लगा। ओके, द एंटायर स्टाफ वॉज रोज एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। क्या क्या लिया है, दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड, रात का बिस्तर, फेवरेट कुशंस, पसंदीदा उसका कुशन है, खिलौने, टॉयज एंड रबर रिंग्स, रबर के रिंग, नाश्ते का बर्तन, ओके, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच, दोपहर के खाने का बर्तन और रात का बर्तन। ये सब अलग अलग चीज़ें थी उसकी। तो उसका पूरा यह दिखता है कि ट्रिको को बहुत ज़्यादा आराम और सुविधाएं दी जाती थी वहाँ पे। सो रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, इतना तो सारा स्टफ, सारा सामान उसकी कार में नहीं वहाँ पे जगह है इसके लिए। तो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। सो जब उसे लगा कि डॉक्टर को लगा कि उसका कार इतना सारा सामान नहीं रख पाएगी, तो उसने क्या किया, गाड़ी चलानी शुरू कर दी उसने। विदाउट टेकिंग ऑल दीज थिंग्स ही वेंट। सो एज आई मूव ऑफ, मिसेस पंपरी विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। तो उसने क्या किया उस टाइम पे, मिसेस पंपरी ने, जैसे ही वो डॉक्टर चला गया वहां पे से, मिसेस पंपरी ने रोते हुए खिड़की से क्या किया, ट्रिकी के लिए ढेर सारा सामान अंदर फेंक दिया। कहाँ से, विंडो से। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, बहुत सारा कोट्स वहां पे फेंक दिया। सो आई लुक इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। सो मोड़ पर पहुंचने से पहले, जो भी वहां पे मोड़ था, कॉर्नर था, वहां तक पहुंचने से पहले उसने क्या किया, शीशे में देखा, मिरर में देखा डॉक्टर ने, सब लोग रो रहे थे, बिकॉज ट्रिकी उनको छोड़ के हॉस्पिटलाइज हो रहा है 15 दिन के लिए। सो ये उनके लिए बहुत दुख की बात है, वो स्टाफ के लिए और वो लेडी के लिए, उसकी मिस्ट्रेस के लिए। सो आउट ऑफ द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल्स गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। सो सड़क पर मैंने देखा कि बेचारा ट्रिकी मेरी सीट के पास हाँफ रहा था। ओके, आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा
और उसने अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की, मतलब उसका पूंछ हिलाने का भी उसको तकलीफ हो रहा है, तो उसने कोशिश की, बेचारा वो इतना ये था, फिर भी उसने ट्राई किया। सो पुअर ओल्ड लैड, मैंने कहा, उसने जो डॉक्टर ने कहा है, क्या कहा, बेचारा, आई सेड यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू। तुम में अब कोई ताकत नहीं बची, उसने बोला, यू हैवंट अ किक। किक का यहाँ पे मीनिंग क्या लेना है, ताकत, एनर्जी नहीं है तुम में, इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू। लेकिन क्या है, मुझे तुम्हारा इलाज पता है, क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ, तभी तुम एक्टिव हो जाओगे। सो दैट इज द डॉक्टर स्किल, यहाँ पे वो दिखाना चाहता है और उसको ठीक करना चाहता है। तो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी। क्लिनिक में घर के दूसरे कुत्ते मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। तो एट द सर्जरी, जो भी वहाँ पे क्लिनिक था, तो हाउस होल्ड डॉग, जो अदर डॉग्स थे वहाँ पे उसके पास नजर आने लगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस है। क्या इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? ओके, क्या जो भी जिसने स्टोरी लिखा है वो ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर है क्या? देन हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वह कुत्ते का इलाज कैसे करता है, वो उसका आंसर हमको फाइंड आउट करना है। देन व्हाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? वो ट्रिकी को अपना पास स्थायी रूप से रखना चाहता है क्या, परमानेंट? देन व्हाई डज मिसेस पंपरी थिंक ही द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी? क्यों सोचती है कि यह इलाज सर्जरी का विजय है? ट्रिम्प मीन्स क्या है, विजय, विक्टरी। सो ये सब का आंसर हमको यहाँ पे मिलेगा। सो ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। सो बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इज नॉट गुड। सो ये सब बाकी के जो भी डॉग्स वहाँ पे आ गए, उसके पास खड़े हो गए, वो डॉक्टर के पास इकट्ठा हो गए। तो ट्रिकी ने क्या किया है, ट्रिकी ने उन शोर मचाने वाले कुत्तों को, जो भी डॉग्स थे वहाँ पे नॉइजी, उसको देख के भौंक रहे, तो उन कुत्तों को क्या किया उसने, उदास आंखों से देखा है, डल आइज, उदास आइज, बिकॉज ही इज इल, ही इज नॉट फीलिंग वेल। एंड व्हेन पुट डाउन, और नीचे रखे जाने पर उसने क्या किया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, चुपचाप लेट गया। उसको झगड़ा भी नहीं करना है, बार्किंग भी नहीं करना है। So the other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो दूसरे जो डॉग्स थे उन्होंने उसको क्या किया, सूंघा, स्मेल लिया उसका, स्निपिंग मीन्स सूंघना, और कुछ समय बाद उसे अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया उसको, क्योंकि उन्हें लगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेट नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। तो उसने, डॉक्टर ने क्या किया, उसके लिए गर्म और ढीले बॉक्स में बिस्तर बनाया। कहाँ पे बिस्तर बनाया, उसका बॉक्स में, जो लूज था, ढीला बॉक्स था, वहां पे उसका बिस्तर बनाया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। देखो अभी उसने क्या ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया उसको। 2 दिन के लिए इलाज क्या दिया है उसने, मैंने उसको, डॉक्टर ने उसको क्या किया है, खाना नहीं दिया, केवल पानी दिया है, कुछ खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी पे उसको रखा है। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू व्हिम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। तो दूसरे दो अभी यहाँ पे यह ट्रिकी के इलाज का एक मुख्य प्राइमरी वी कैन से एक तरीका था, उसे भूखा रखना, डाइट कंट्रोल में रखना है, भूखा रखना है, क्योंकि उसको बहुत खाना होगा, इसलिए उसको पानी पे रखा है। एंड दूसरे दिन के जो भी अंत में उसने क्या किया, अपने आसपास में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, रुचि दिखाना सराउंडिंग्स में, अपने आजू बाजू में जो भी है आसपास लोग, तो उसको इंटरेस्ट दिखाना। एंड ऑन द थर्ड, एंड तीसरे दिन क्या किया उसने, वह ही बिगैन टू विम्पर। विम्पर मीन्स उसका जो आवाज सुनकर रोने लगा, जो भी बाकी के जो भी डॉग्स थे। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, ओके, तो ये थर्ड दिन उसका डेवलपमेंट था। व्हेन आई ओपन द डोर, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe.
जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ट्रिकी दौड़कर बाहर गया। इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो। जो एक वहाँ पे एक डॉग है, उसका नाम है जो, और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं और जांच करते हैं। क्या करते हैं उसके द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त। ओके, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ओके, तो उसने क्या किया वहाँ पे, आफ्टर रोलिंग हिम, जो भी वहाँ उसके पास दे थरली इंस्पेक्ट किया, जांच किया पूरा उसका अदर डॉग्स ने। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उसको क्या किया, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। एंड रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, उसका जो अतिरिक्त मोटापा था, जो भी ज़्यादा उसका मोटापा था, उसको धीरे धीरे कम हो रहा था वो। एंड लेटर दैट डे, ओके, उसके बाद क्या हुआ, बाद में आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, वो खाने के टाइम पे प्रेजेंट था वहाँ पे, समय जो भी उसका खाने का समय था, वो डॉक्टर वहाँ पे रहे थे, वो प्रेजेंट। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स। तो ट्रिस्टन ने जो भी वहाँ पे है कैरेक्टर, उसने क्या किया, कटोरों में खाना डाल दिया। बाउल मीन्स बर्तन, उसके बर्तन में खाना परोस दिया। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉक रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। ओके, तो हमेशा की तरह सभी जो भी डॉग्स है जल्दी जल्दी खाने के लिए दौड़ पड़े। एंड एवरी डॉग न्यू दैट इफ he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. So हर डॉग जानता था कि अगर वह पीछे रह गया तो उसे कम खाना मिलेगा, इसलिए सब लोग सब डॉग्स क्या कर रहे थे, हाई स्पीड में खाना खा रहे थे उस बाउल में से। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. So after eating food fully, Tricky took a walk round the shining balls. तो ट्रिकी क्या करता था, शाइनिंग बॉल, चमकते हुए जो कटोरे थे, उसके क्या, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, तो हुए कटोर के जो चारों ओर टहलने लगता था और उनमें से एक दो को आराम से चाटने लगता था, जो भी कटोरे थे वहां पे। तो नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता था, उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया और डॉक्टर यह देखकर डॉक्टर को खुशी हुई कि वह उसे पाने के लिए धक्का बुक्की करते हुए आगे बढ़ रहा था। जो भी अदर्स डॉग थे वहां पे प्रेजेंट, तो वो ना खा जाए वो एक्स्ट्रा प्लेट, इसलिए वो जल्दबाजी में वो वहां पे भाग रहा था। जॉसलिंग मीन्स धक्का बुक्की, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉल जो उसके लिए प्रोवाइड किया था, सो ही वांट टू ईट बाय हिमसेल्फ ओनली। सो फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। तो उस समय से क्या हुआ, उसकी प्रगति तेजी से होने लगी, रैपिडली। रैपिडली मीन्स तेजी से। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. Okay, so that is the changes in the behavior of the Tricky. So his progress was rapid and he had no medical treatment. तो वहां पे उसे किसी भी प्रकार की दवा नहीं दी गई, लेकिन वह पूरे दिन क्या करता था, दूसरे जो डॉग्स थे उनके साथ दौड़ता रहता था और उनके साथ खेलता था, उनके खेल में शामिल होता था। सो दैट इज द चेंजेस। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर। सो क्या करता था, कैसे वो एंजॉय करता था, दैट कंपनी ऑफ अदर डॉग्स, बीइंग बॉल्ड ओवर। बीइंग बॉल्ड ओवर मीन्स वो क्या करता था वहां पे, ऐसे बार बार उसको गिर जाता था वहां पे। ट्रैम्पल ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और उस पर बाकी के डॉग्स उसको उसके ऊपर गिर जाते थे और हर कुछ मिनटों के बाद उसको क्या कर, ये सब खेल चलता था उनका, एक दूसरे को गिराना, फिर एक दूसरे के ऊपर जंप करना। सो दैट इज द वे आल्सो आर वाचिंग सच टाइप ऑफ डॉग्स एक्टिविटी ऑन द रोड।
So that type of those are healthy dogs. So he also becomes such type of healthy dog. So he became an accepted member of the gang and unlikely silky little object among the shaggy crew. तो वहां पे वो बाकी के डॉग्स ने उसको क्या किया था, पहले इग्नोर किया था उसको, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ही इज आल्सो आवर मेंबर, जो ग्रुप था उन डॉग का। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वो सिल्की था, लंबे बाल थे उसको और छोटा था वो दिखने में। तो अमंग द शैगी क्रू, दो वो जो भी डॉग्स थे उनके बीच वो था एक छोटा सा मुलायम सा जीव था, वो एक जान थी उसकी। सो बाकी के बड़े लंबे वाले वहां पे भी थे। और व्हाट इज द अदर थिंग, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। और कैसे फाइट करता था, अभी वो वीक फील नहीं कर रहा है, अभी क्या कर रहा है वो, फाइटिंग लाइक अ टाइगर, उसके शरीर में बहुत ताकत आ गई बिकॉज ऑफ दैट ट्रीटमेंट। एंड मील टाइम, खाने के टाइम वो बहुत झगड़ा करता था। और रात में क्या करता था, हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, जो भी चूहे थे उनका शिकार करता था नाइट में। कहाँ पे, ओल्ड हेन हाउस, तो वहां पे जाके वो शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, बिकॉज वो पहले कहाँ पे रहता था, पहले वो उसके मिस्ट्रेस के पास रहता था, तो उसकी वजह से वहां पे ये सब उसको खेलने नहीं मिलता था। लेकिन अभी यहाँ पे डॉक्टर के क्लिनिक में उसको बहुत सारा चीजें जो भी है वहां पे खेलने को मिल रही है। सो ऑल द वाइल Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. So all the way, इसी बीच क्या होता था, all the while means इसी बीच मिसेस पंपरी, जो उसकी मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, hovered anxiously in the background, वो क्या करती थी कि वो वहां पे आके वो चिंता से भरी रहती थी। और रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, और दिन में कई बार फोन करके क्या पूछती थी, उसका हाल पूछती थी। हिज कॉन्शियस, जो भी अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट अपडेट क्या है, व्हाट इज द अपडेट ऑफ दैट डॉग, तो वो पूछती थी। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वेयर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंगली टू द वेदर। सो डॉक्टर क्या बोलता है कि मैं उनके उन सवालों से बचता था। डॉज मीन्स सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम दैट क्वेश्चंस, जैसे कि क्या उसने कुशन ठीक से बदला जा रहा है, या क्या उसने मौसम के अनुसार सही कोट पहना है क्या। ये जो क्वेश्चंस थे उसको अवॉइड करता था। ही ट्राई टू अवॉइड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट आई वाज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो, दैट लिटिल डॉग वाज आउट ऑफ डेंजर नाउ एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली। लेकिन ये डॉक्टर उन्हें यह बता पाता था कि छोटा सा जो भी ट्रिकी है, स्मॉल डॉग, अब खतरे से बाहर है, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, और तेजी से स्वस्थ रिकवर हो रहा है वो। सो दैट इज द ओनली गुड थिंग फॉर बोथ डॉक्टर एंड दैट मिसेस पंपरी आल्सो। द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरी। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट वर्ड, स्वस्थ हो रहा है, कन्वेलेसिंग मीन्स स्वस्थ हो रहा है, अभी ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है। सिम टू समथिंग, ओके, इस शब्द से क्या होता था, मिसेस पंपरे पर कुछ असर अच्छा होता था कि चलो, बाकी का इग्नोर करती थी वो, लेकिन वो अभी ठीक हो रहा है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स। अभी उसने क्या चालू किया उसको देने के लिए, पहले क्या देती थी वो, जो भी ऑयल वगैरह वो सब देती थी उसको, और अभी उसने क्या चालू किया उसको, फ्रेश एग्स, उसको ताजे अंडे भेजना शुरू कर दिया। 2 डजन एट अ टाइम, कितना, 2 डजन मीन्स 24 एग्स एक टाइम में वो उसको देती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट, कि ट्रिकी के को ताकत आना चाहिए, वो सुधरना चाहिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। उसमें से वो क्या करते थे, डॉक्टर और उसके जो पार्टनर्स थे वहां पे, तो वो क्या करते थे, 2 एग्स ब्रेकफास्ट में खाते थे वहां, वो उसी में से। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, तो अभी बाद में क्या भेज रही थी वो, पपी, सॉरी दैट मिसेस पंपरी, वाइन्स भी भेजने लगी बाद में। वाइन्स बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। तो कुछ समय तक उसके साथी ने 2-2 अंडे खाए थे, लेकिन जब शराब की बोतलें आने लगी
तब घर के लोगों को स्थिति की जो भी वास्तविक संभावनाओं का एहसास होने लगा कि समथिंग इज नो, दे आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। इट वाज एनरिच ट्रिकीज ब्लड। यह सब ट्रिकी के खून को मजबूत बनाने के लिए था, जो भी वाइन आती थी या एग्स आते थे। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। जैसे वहां पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा था, अंडे, वाइन। सो लंच के टाइम पे क्या होता था, वहां पे दोपहर का जो भी भोजन था, एक विशेष वहां पे एक सेरेमनी अवसर बन गया था, जिसमें खाने से पहले क्या होता था, 2 ग्लास शराब, और भोजन के दौरान कई ग्लास, सेवरल ड्यूरिंग द मील्स, शराब पीते थे खाने के टाइम पे, लंच पे। इतना वहां पे माहौल चेंज हो गया बिकॉज ऑफ ट्रिकीज मिस्ट्रेस एंड दैट ट्रिकी डॉग। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. So इसके बाद क्या हुआ है, जो भी वहां पे जो भी हो रहा था वहां पे सेलिब्रेशन। So we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. हम शायद ही कुछ विश्वास कर सकते थे जब अंत में ब्रांडी दी गई पास रखने का, जो भी वहां पे ट्रिकी की हालत को पूरी तरह ठीक हो चुकी थी वहां पे ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट में उन्होंने क्या भेजा वहां पे, ब्रांडी। सो फॉर अ फ्यू नाइट्स क्या हुआ, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल अराउंड, कि कुछ ही क्षणों के लिए क्या हुआ, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल अराउंड इन हेल एंड रेवरेंटली ड्रंक। तो वह लड़खड़ाया, ओके, रोल अराउंड मीन्स लड़खड़ाया वो, और फिर आदर पूर्वक सम्मान से ब्रांडी को सूंघा उसने, रेवरेंटली ड्रंक, वहां पे इनहेल, सूंघना। जो भी ट्रिकी ने क्या किया, जो भी ब्रांडी लाया था उसको वो ड्रिंक कर दिया पूरा। तो दैट इज द वन वी कैन से हैबिट ऑफ दैट डॉग। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। तो कैसे दिन थे वो, एकदम भारी, एकदम एंजॉयफुल। स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, ओके, मॉर्निंग में एग्स थे, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, वहां पे वाइन मिल रहा था खाने के टाइम पे। एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और लास्ट में ब्रांडी एट द फिनिशिंग, जो भी वहां पे लग्जरियस राउंड, उसके बाद क्या होता था, वहां पे शानदार ब्रांडी के साथ दिन का समाप्त होता था, जो भी दिन है उनका एंड होता था। सो दे वर डेज टू डीप कंटेंट, ये हमने देखा है अभी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज। सो इट वॉज, क्या था वो, टेम्पटेशन था। क्या किस चीज का टेम्पटेशन, टू कीप ट्रिकीज ऑन एज परमानेंट गेस्ट। सो क्या रीजन था उसके कि ट्रिकी को क्या चाहिए वहां पे, परमानेंट गेस्ट वहां पे होना है। बट आई न्यू मिसेस पंपरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्थ नाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting collection. So ये सब उसको लगता था कि वहां पे ट्रिकी ने रहना चाहिए हमेशा परमानेंटली, बट उनको क्या पता था कि फोर्थ नाइट मीन्स कितने दिन के लिए वहां पे रखा था। वहां पे फोर्थ नाइट जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वहां पे एडमिट करना है, तो वहां पे उसके बाद 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, फेल्ट कंपेल, उन्होंने फोन किया और कहा कि मुझे यह बात बताने को, कि कहा कि वो छोटा कुत्ता पूरी तरह ठीक हो गया है और घर लौटने के लिए तैयार है। तो उसने ये आई न्यू दैट, डॉक्टर ने बोल दिया आफ्टर 2 weeks कि इट इज ओके नाउ, यू कैन टेक योर डॉग विथ यू। सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। विद इन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. सर्जरी मीन्स यहाँ पे क्लिनिक, हम दिस इज द प्लेस। सो विद इन मिनट्स, 20 मिनट में के भीतर ही वहां पे क्या हुआ, एक चमचमता जो भी चमकने वाला काले जूतों में दरवाजा खोलकर, और हाथ में क्या है, द चौफर ओपन द डोर। चौफर मीन्स उनका जो ड्राइवर है, उन्होंने डोर ओपन किया। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पंपरीज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। वहां पे सर्जरी जो भी क्लिनिक के बाहर खड़ा था, वो जो भी दरवाजा हाथ में टोपी लेके दरवाजा खोल के, वो ड्राइवर, उन्होंने क्या किया, दरवाजा खोला, और मिसेस पंपरी जो भी थी उसकी जो प्रेजेंस थी वहां पे दिखाई दी उनको, वहां पे दिखाई वो। तो मिसेस पंपरी ने क्या किया, वहां पे हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर,
her lips tremble. So what is the reaction of Mrs. Pumphrey after meeting after 2 weeks to that doctor and understanding and knowing that her dog is very well and he recovered and now she can get that dog permanently. So उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने देखा उनके तरफ और लगभग खुशी से वो क्या से बेहोश हो गई. उन्होंने क्या किया, उनके सामने क्या किया, हाथ जोड़ लिए. ओके, हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल, और उनके होठ क्या कर रहे थे, कांप रहे थे, मीन्स खुशी के मारे. उनको इतनी खुशी हो गई, उन्होंने क्या बोला, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? So she has a doubt that that dog was very serious and he could not eat anything. वो वोमिटिंग भी कर रहा था, तो इतना डेंजर उसको प्रॉब्लम हुआ था, तो ये कैसे हैंडल कर दिया, 2 हफ्ते में वो ठीक हुआ है. तो इसको बिलीव नहीं करे, तो पूछ रही है कि वो कंफर्म कर रही है कि ओ मिस्टर हैरियट, मुझे सच बताइए कि क्या वह सच में ठीक हो गया है. So what is the reply of the Harriet? Doctor, yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. You can sit in the car and I will took that dog to you. तो उसने बोला कि वहां पे ही बैठो कार में, बाहर आने की जरूरत नहीं, मैं उसको पकड़ के लेके आता हूँ. So डॉक्टर ने क्या किया फिर? I walked through the house into the garden. गार्डन से होकर वो घर में एंट्री किया. मास ऑफ डॉग्स मीन्स वहां पे बहुत सारे डॉग्स थे. तो वॉज हटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिस, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. तो बहुत सारे वहां पे डॉग्स थे, तो उनके बीच में कौन था? ट्रिकी था, जो क्या ईयर फ्लैपिंग कर रहा था, जो हम वो सर हिला के ऐसे ईयर फ्लैपिंग करते डॉग्स. टेल वेविंग, धूम हिलाता था. वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर, वो कैसा था, उसका साइज वेरी लिटल था. गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, तो वहां पे ट्रिकी था, पूंछ हिलाता हुआ. तो इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्ड इनटू अ लीथ. 2 हफ्तों में ही वह पूरी तरह से बदल गया था. हार्ड मसल एनिमल, कैसे हुआ है वह अब एक जो भी फुर्तीला बोल सकते हैं हम उसको, मजबूत हार्ड मसल जानवर बन गया था, एनिमल. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वह बाकी कुत्तों के साथ क्या कर रहा था? स्ट्रेचिंग कर रहा था. आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, और दौड़ता था. एंड हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसका जो भी छाती था वो क्या हो रहा था? ब्रशिंग ग्राउंड को टच हो रहा था. तो इतना वो अभी मजबूत हो गया, हार्ड मसल एनिमल हो गया वहां पे. आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. उसने क्या किया? उसको पकड़ के लेके गया वो. द चॉफर वॉज still holding the car door open and when Tricky saw his mistress, तो वहां पे वो ड्राइवर था, उसने कार का दरवाजा अभी भी खुला ही छोड़ा था. तो ड्राइवर अभी भी दरवाजा खुला छोड़ने के बाद, और जैसे ही ट्रिकी ने उसके मालकिन को देखा, ट्रिकी saw his mistress, तो what happened? We will finish that lesson. Mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into the Mrs. Pumphrey's lap. तो उसने क्या किया? एकदम छलांग मार दिया बड़ा, और ट्रिमेंडस बहुत बड़ा छलांग मार किया उसने. सेल इनटू मिसेस पंफ्रीज लैप, तो मिसेस पंफ्री की गोद में जाके गिर गया. इतना उसको आनंद मिला उसको देखने के बाद, उसको वो भी मिस कर रहा था उसको. शी गेव अ स्टार्टल, ओ, तो वह चौक कर, स्टार्टल मीन्स चौक कर, उसने क्या बोला मिसेस पेम्फ्री ने? ओ, वो कह उठी. और फिर एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम ओवर हर, तो उसने क्या किया? उसके ऊपर जम किया, उसके मालकिन के ऊपर, इसलिए उसने खुद को संभालना पड़ा, क्योंकि वो ट्रिकी ने क्या किया? उन पर जम किया है. तो आफ्टर दैट लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और उनका चेहरा चाटने लगा और भौंकने लगा. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट I helped the chauffeur to bring out the beds. उस एक्साइटमेंट में, उस उत्साह में क्या किया? उत्साह के बीच डॉक्टर ने ड्राइवर की मदद की. और क्या मदद की उसने? हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, वहां पे बिस्तर, खिलौने, टॉयज, कुशन, कोट एंड बाउल्स, जो भी कटोरे बाहर उन्होंने निकाले सब. नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, ये सब यूज भी नहीं हुआ, उन्होंने दिया था उसको,
पहनाने के लिए कोट्स दिया था, कुशन दिया था, सोने के लिए ये सब टॉयज दिया था खेलने के लिए, बट वो एक सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंपरी लीन आउट ऑफ द विंडो। जैसे ही कार आगे गया, मिसेस पंपरी ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। टीयर शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि खुशी के आंसू थे वो। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल, वो लिप्स उसके ओठ कांपने लगे थे। ओ मिस्टर हेरियट, शी क्राइड, रोने लगी वो। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सो कैसे मैं तुमको थैंक यू बोलो कि तुमने इतना बड़ा मेरा जो भी टेंशन था वो दूर कर दिया, कि मेरा जो भी डॉग था जो मेरा फेवरेट था तो उसको आपने ठीक कर दिया। सो दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सो दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ, वी कैन से सिस्टमेटिकली हैंडल एक्सरसाइज चाहिए, देन डिसिप्लिन चाहिए। जो भी ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए तो उसके उससे नुकसान हो जाता है। तो दिस इज वेरी गुड स्टोरी। जो इस कहानी में कॉमेडी है थोड़ा, देन इमोशंस है, आयरनी है, इस सब का मिश्रण इसमें है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच।